Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. So, student, in continuation of chapter number 13, that is motion and time. This is your second semester, and let's start second part of this chapter. As I told you earlier, that the chapter number 11, 12, and 13, sorry, 10, 11, and 12 is also in your second semester, but we will study these chapters later on. So let's start chapter number 13, page number 145. Measurement of time. If you did not have a clock, how would you decide what time of the day it is? अगर सपोज कीजिए आपके पास में घड़ी नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या टाइम हुआ है? Have you ever wondered how our elder could tell the approximate time of the day by just looking at the shadow? पुराने ज़माने में हमारे घड़ियाँ तो हुआ नहीं करती थी, तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो शैडो को देख के बता दिया करते थे कि अप्रॉक्सीमेट टाइम क्या हुआ होगा. हाउ डू वी मेज़र द टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ अ ईयर, और हम कैसे टाइम इंटरवल मंथ का और ईयर का मेज़र करते हैं. आवर एंसेस्टर नोटिस्ड दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम. और ये भी हमने देखा कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने ये भी देखा कि कुछ जो चीज़ें थी, कुछ इवेंट्स जो नेचुरल इवेंट्स थे वो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद में बार बार रिपीट होते थे. जैसे कि दिन आपको पता है कि एक दिन जो है 24 आवर्स के बाद वापस होता है. सुबह सूरज निकलता है, अगले दिन उसी समय पे सूरज निकलता है, सूरज डूबता है उसी समय पे डूबता भी है. हमारे मौसम बदलते हैं, उनका समय भी बिल्कुल बराबर होता है. तो हम ये कह सकते हैं कुछ ऐसे नेचुरल इवेंट्स होते हैं जो एक रेगुलर इंटरवल पर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग. जैसे एज आई टोल्ड यू, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे. हम ये कह सकते हैं कि सुबह सूरज उगा, अगले दिन फिर सुबह सूरज उगा. तो ये जो टाइम इंटरवल है एक बार सूरज उगने का और अगले दिन फिर उगने का, दैट टाइम इंटरवल इज नोन एज अ वन डे. सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट. उसी तरह से हम एक मंथ भी मेज़र कर सकते हैं. एक अमावस से दूसरी अमावस के बीच जो टाइम होता है, दैट डेज होते हैं, रादर वी कैन से, हम कह सकते हैं वो एक मंथ होता है. A year was fixed as a time taken by the earth to complete one revolution of the sun. और ईयर को हम ये बोल सकते हैं तब अर्थ जो है एक पूरा रिवोल्यूशन जो है सन का लगा लेती है, दैट इज कॉल्ड वन ईयर. Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. Clocks or watches are परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस. अब ये तो हमने बात करी ऐसे नेचुरल इवेंट्स की जिनमें काफ़ी समय लगता है, पर कुछ पर हमारे ऐसे भी तो टाइम है कि हम जो छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स हैं उनको हम मेज़र करना चाहते हैं. जैसे 1 घंटा है, 1 मिनट है, 1 सेकेंड है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वॉचेस की. Clocks or watches are perhaps the most common time measuring devices. तो we can say that clocks and watches जो हैं वो हमारे लिए सबसे कॉमन मेजरिंग टाइम मेजरिंग डिवाइसेस हैं. हैव यू एवर वंडर हाउ क्लॉक एंड वॉचेस मेजर टाइम? द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रादर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ द पीरियोडिक मोशन. वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम. वैसे तो सभी लोगों को वॉच देखनी आती ही होगी, पर हमारे पास हमने एक और वॉच हमने देखी होगी जिसके अंदर एक सिंपल सा पेंडुलम जो होता है वो लटकता रहता है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फिगर्स हैं. फिगर में फर्स्ट वाली एक वॉल क्लॉक जिसके नीचे एक छोटा सा गोल सा बॉल जैसा है, दैट इज़ अ सिंपल पेंडुलम. टेबल क्लॉक भी सबने देखी है. एंड थर्ड वन इज C1 इज डिजिटल क्लॉक. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम? Figure 13.4, a simple pendulum is being shown, and figure 13.4b, different position of a bob of an oscillation simple pendulum. वो नीचे जो बॉल जैसा है ना, that is called as a bob. A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. अब simple pendulum होता कैसा है?
उसमें एक थ्रेड होता है, थ्रेड के बिल्कुल एंड पे एक मेटेलिक बॉल लटक रही होती है, और हम बॉल की, अगर हमारे पास बॉल नहीं है तो हम क्या लटका सकते हैं, एक स्टोन भी लटका सकते हैं, एज इन फिगर 13.4a। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। तो जो मेटेलिक बॉल है उसको हम क्या कहते हैं, बॉब ऑफ द पेंडुलम। Figure 13.4b shows the pendulum at a rest in its mean position when the bob of the pendulum is released after taking it slightly on to one side. It begins to move to and fro. Figure 13.4b. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion. तो अगर हम ये कहें कि फिर जो आपका 13.4 फिगर है उसमें जो ओ पोजीशन है बॉब की, दैट इज़ मीन पोजीशन, फिर हमने क्या किया, उसको ए पोजीशन पे ले गए, ए पोजीशन से जो बॉब था उसे मूव करना स्टार्ट करवाया, ए से वो बी पे गया, बी से वो वापस से कहाँ पर आ गया, आपका ए ओ पे आ गया, तो इसे हम बोलेंगे पूरा एक वन ऑसिलेशन। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन ओ मूव्स टू ए एंड टू बी एंड बैक टू ओ। तो हम एक ऑसिलेशन किसे बोलेंगे, एक पेंडुलम का जब ओ पोजीशन से वो एक ए पे जाएगा, ए से बी पे जाएगा, बी से वापस से वो किस पे आ जाएगा, आपका ओ पर आ जाएगा। तो इस जो पूरा टाइम है इसको हम कहेंगे वन ऑसिलेशन। The pendulum also complete one oscillation when its bob moves from one extreme position A to another extreme position B and come back to A। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हम उस बॉब को ओ मीन पोजीशन से ना स्टार्ट करके ए पे ले आते हैं, तो ए पे हम छोड़ते हैं तो ए से वो बी पे जाएगा, बी से अगेन वो ए पे आएगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। Or the time taken by the pendulum to complete one oscillation, that is called its time period. Now activity 13.2. Set up a simple pendulum as shown in figure 13.4a with a thread or a string of length nearly 1 meter. हमने क्या किया, जैसे पेंडुलम का सेटअप आपको दिखा रखा है 13.4a में, ऐसा सेटअप हम कर देंगे। स्ट्रिंग से हम एक बॉब को बांध देंगे, उसके बाद कहेंगे स्विच ऑफ एनी फैंस नियर बाय। हम जो फैंस अगर चल रहे हैं पास में कोई, तो उसको बंद कर देंगे। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट्स मीन पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, बॉब को रेस्ट पे आने देंगे, जब वो हिलना डुलना बंद हो जाएगा। मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट। अब जो मीन पोजीशन है, जब बिल्कुल एकदम रुका हुआ है वो, उस समय हम बॉब को एक मार्क कर लेंगे, या तो उसकी ज़मीन पर या फिर उसके जो पीछे वॉल है उसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे। टू मेज़र द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच। अगर हमें टाइम पीरियड उसका मेज़र करना है तो हमको उसको मेज़र करने के लिए टाइम पीरियड को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ेगी। However, if a stopwatch is not available, a table clock or a wrist watch can be used। अगर आपके पास स्टॉप वॉच नहीं है तो आप उसकी जगह पर टेबल क्लॉक या रिस्ट वॉच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। So student, to set the pendulum in motion, gently hold the bob and move it slightly to one side। अब क्या है, हमें पेंडुलम को मोशन में लाना है। उसको मोशन में लाने के लिए हम जेंटली बॉब को लेंगे और थोड़ा सा उसके ऊपर स्लाइटली धक्का लगाएंगे। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज टर्न while you displace it। Now release the bob from its displaced position। Remember that the bob is not to be pushed when it is released। अब धीरे से जैसे ही आपने इस बॉब को छोड़ा, एक मीन पोजीशन पे लाके वो दूसरी साइड जाएगा, फिर वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस जो दूसरी साइड जाना फिर वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना, इसे हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। और उसका टाइम आप नोट कर लीजिए। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज एट द मीन पोजीशन इंस्टेड ऑफ द मीन पोजीशन। यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ दिस एक्सट्रीम पोजीशन। मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। आप क्या कीजिए कि तब बॉब जो है 20 ऑसिलेशन गए, मतलब मीन पोजीशन से दूसरी तरफ जाए, वापस से मीन पोजीशन पे आए, एक ऑसिलेशन, ऐसे तब 20 ऑसिलेशन कर ले। उतना टाइम आप उसको अपने जो वॉच है उसके अंदर मेज़र कर लीजिए।
रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर लीजिए इन टेबल 13.2. द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन इज जस्ट अ सैम्पल. तो आपके जो टेबल 13.2 है उसके अंदर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दे रखी है, टाइम टेकन फॉर द 20 ऑसिलेशन इन सेकेंड्स दैट इज इक्वल टू 42. तो टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2.1, मतलब एक ऑसिलेशन के अंदर कितना टाइम लगा, 2.1. सो स्टूडेंट्स, your observation could be different from this. Repeat this activity a few times and record your observations. By dividing the time taken for 20 oscillation by 20, get the time taken for one oscillation or the time period of the pendulum. तो इस तरह से आप क्या करेंगे, 2-3 बार इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे. 20 ऑसिलेशन जब आपका जो पेंडुलम है वो लेता है, उसका टाइम पीरियड आप रिकॉर्ड कर लेंगे. उसको फिर जितना भी टाइम आए उसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक ऑसिलेशन का टाइम आ जाएगा. Is the time period of your pendulum nearly the same for all cases? Note that the slight change in the initial displacement does not affect time period of your pendulum. Nowadays, most clock or the watches have an electric circuit with 1 or 2 cells. आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, वो जो पुराने ज़माने वाली थी पेंडुलम वाली वॉचेस, उनका वो नहीं यूज़ होती, उनकी जगह क्या होनी शुरू हो गई हैं, डिजिटल वॉचेस यूज़ होनी शुरू हो गई हैं. दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक. उन क्लॉक को हम क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज क्लॉक. द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्ट्ज क्लॉक इज़ मच मोर एक्यूरेट देन दैट ऑफ क्लॉक अवेलेबल अर्लियर. तो जो क्वार्ट्ज क्लॉक हैं उनसे टाइम जो मेज़र करते हैं वो एकदम एक्यूरेट होता है. किसके मुकाबले, उन क्लॉक्स के मुकाबले जो पहले ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी. तो स्टूडेंट, आई एंड माई वीडियो हेयर ओनली. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़. Up till then, goodbye, thank you, and have a nice day.